नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दृष्टि GAIS पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध व समाज सेवी लोक देवता और जाट समुदाय के इष्ट श्री वीर तेजाजी की संपूर्ण जीवनी। दोस्तों, इसे अंत तक जरूर सुनें और मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास व मेहनत को सार्थक बनाएं। तो साथियों, भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक उनके 11वें अवतार और राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज को राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व संपूर्ण भारत में एक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास ढेर सारी वीर गाथाओं और साहसिक वीर रसता के साथ त्याग, परोपकार व समाज सेवा के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन सफर में स्वतंत्रता, त्याग, पूर्ण निष्ठा, सत्यता व सामाजिक सुधार जैसे मूल्यों व गौरव को बरकरार रखा। उन्हीं में से एक महापुरुष श्री वीर तेजाजी रहे हैं, जिन्होंने समाज सेवा करते हुए तथा वचनबद्ध रहते हुए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया। तो आइए जानते हैं श्री वीर तेजाजी महाराज के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। श्री वीर तेजाजी का जन्म राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल परगना के शासक श्री मोहितराज जी के पुत्र श्री तहाड़ जी जाट के यहाँ विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 को नागवंशीय जाट के धोलिया गोत्र में एक जाट परिवार में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राम कंवरी था। तेजाजी के माता पिता भगवान शिव के बड़े उपासक थे और माना जाता है कि उनकी माताजी को नाग देवता के आशीर्वाद से ही पुत्र प्राप्ति हुई, जो कि आज श्री वीर तेजाजी महाराज के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। जन्म के समय से ही तेजाजी की आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। उसके बाद तेजाजी का महज 9 माह की उम्र में ही विवाह पेमल से कर दिया गया था। पनेर गांव के मुखिया श्री रायमल जी मुठा की पुत्री पेमल का जन्म बुद्ध पूर्णिमा विक्रम संवत 1131 को हुआ था। पेमल के साथ तेजाजी का विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ, जब तेजाजी महज 9 महीने व पेमल 6 महीने की थी। दोस्तों, पेमल के मामा का नाम खाजू काला था, जिनकी धोलिया परिवार से दुश्मनी थी, जिसके चलते वे इस रिश्ते के पक्षकार नहीं थे। वहीं बाद में खाजू काला व ताहड़ देव के बीच तनाव बढ़ा और इस बढ़ते विवाद में खाजा काला इतने क्रूर रूप में आ गए कि उन्होंने ताहड़ देव पर हमला कर दिया, जबकि दूसरी ओर अपनी व अपने परिवार की रक्षा के लिए ताहड़ देव को तलवार निकालनी पड़ी और उन्होंने खाजू काला को मार दिया। ये घटना पेमल की मां को भी ठीक नहीं लगी और उन्होंने धोलिया परिवार से बदला लेने की ठान ली। मगर तेजाजी को उनके विवाह की बात बड़े होने पर भी बताई नहीं गई, किंतु एक बार तेजाजी की भाभी के मुंह से तानों के स्वरूप में ये बात निकल गई और तानों से त्रस्त होकर तेजाजी उसी क्षण पत्नी पेमल को लाने के लिए अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर को निकल पड़े। वहां जाने के बाद किसी कारणवश उनकी अपने ससुराल पक्ष से अवज्ञा हो गई और मजबूरन तेजाजी को वहां से वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। किंतु वहीं उनकी पहली मुलाकात अपनी पत्नी पेमल से उनकी सहेली लाचा गुजरी के घर पे होती है और उसी रात लाचा गुजरी की गायें भी कुछ मीणा लोग चुरा ले गए और तेजाजी उन गायों की तलाश में उन्हें वचन देकर निकल जाते हैं। और वहीं बीच रास्ते में तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ दिखता है और वे शीघ्र ही उस सांप को आग से निकालकर बचा लेते हैं, किंतु वह सांप जोड़े से बिछड़ने के कारण अपने प्राणों का त्याग करना चाहता था और इस कारण वह अत्यधिक क्रोधित होकर तेजाजी को डसने की इच्छा जाहिर करता है। मगर तेजाजी ने उस सर्प को कहा कि मैं लाछा को उसकी गाय वापस लाकर देने का वचन देकर आया हूँ
हे नाग देवता, आप मुझे मेरा ये वचन पूर्ण कर लेने दीजिए और मुझे लौटते समय डस लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, लाचा को उसकी गाय सौंपकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और फिर तेजाजी ने वीरतापूर्वक मीणाओं से संघर्ष कर गायें तो छुड़ा ली, लेकिन इस संघर्ष के कारण वे अत्यधिक घायल हो चुके थे। साथियों, तेजाजी लाचा को उसकी गायें सौंपकर वापस उस सर्प के बिल पर अपना वचन निभाने आए और कहा, हे नाग देवता, मेरे सारे शरीर पर तो घाव हो चुके हैं। आप कृपया कर मुझे मेरी जीभ पर डसिए। और किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से उनकी इस प्रकार मृत्यु विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी को हो गई। वह पेमल भी उनके साथ सती हो गई। वह सांप उनकी इस वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देता है कि तेजाजी हमेशा सांपों के देवता के रूप में भी पूजे जाएंगे और गायों के लिए उनके द्वारा इस तरह के निष्ठावान व वचनबद्ध होकर उनकी रक्षा करने के उपरांत उन्हें लोक देवता की उपाधि मिल गई। दोस्तों, राजस्थान के गांव-गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही लीलन मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है, जहां सांप के काटने पर जहर चूस कर निकाल दिया जाता है और तेजाजी महाराज की दात बांध दी जाती है। श्री तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, संपूर्ण भारत में श्री वीर तेजाजी महाराज के अनेकों मंदिर है, मगर उनका मुख्य मंदिर नागौर के खरनाल में है और उनकी याद में हर साल यहाँ भारी मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें लाखों लोगों की तादाद में लोग गाजे बाजे के साथ आते हैं और मेले की शोभा में चार चांद लगाते हैं। वहीं सुरसुरा में उनका एक धाम है जिसे तेजाजी के धाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये थी श्री वीर तेजाजी महाराज की संपूर्ण जीवनी। आप सभी को कैसी लगी ये बायोग्राफी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और प्लीज़ साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे द्वारा की गई मेहनत को सार्थक बनाएं। जय हिंद, जय वीर तेजाजी।